another episode of Living It with Saili. मुंबई सिटी, प्यार से इसको सब लोग कहते हैं आमची मुंबई। 25 साल इस शहर में रही हूँ मैं। इस शहर में रहने वाले हर एक इंसान की अपनी कहानी है, ऐसी कहानी जो बहुत ख़ास है। एक अजीब सा रिश्ता है हर किसी का इस शहर के साथ। इसे सपनों की नगरी तो ज़रूर कहा जाता है। ये शहर हर किसी को अपनाता है। अपने आप में इतनी विविधता होने के बावजूद भी हर किसी को अपना सा लगता है ये शहर। वक्त के गुलाम हम सभी हैं यहाँ। दूरियां भी वक्त के हिसाब से बनाते हैं। वैसे देखा जाए तो इस शहर के फुर्सत में भी गति है। आप यहाँ जितना भी आराम करने की कोशिश करें, यहाँ आसपास सभी चीज़ें इतनी तेज़ चलती है कि अगर आप रुक गए तो गिरने की संभावना ज़्यादा लगती है। इस भीड़ में मैं भी बहुत तेज़ी से चल रही थी, इतना तेज़ कि आसपास की सभी चीज़ें धुंधली नज़र आने लगी। यहाँ की नैसर्गिकता और हरियाली भी मुझे काफ़ी बनावटी लगने लगी। दिन में कुछ करने के लिए नहीं होता था काम के अलावा। दिन भर हम कॉर्पोरेट मजदूर काम करते थे वक्त के हिसाब से। 9 से 5 की ड्यूटी में 9 से 7 कब बज जाते थे ये पता ही नहीं चलता था। सनसेट देखते देखते कब शाम हो जाती थी और हम अपने आप को वापस एक नए ट्रैप में पाते थे। इस ट्रैप को मैं कहूँगी क्लबिंग। जी हाँ, ये माहौल या ये कल्चर इतना फेमस है स्पेशली हमारे यंग जनरेशन में कि आपकी पूरी शाम, आपकी पूरी रात कब इस चकाचौंध में खो जाती थी या मेरी शाम कब इस चकाचौंध में खो जाती थी मुझे कोई पता नहीं चलता था। और जब तक सुबह होती थी मैं अपने आप को वापस अपने कॉर्पोरेट मजदूरी में पाती थी। छुट्टियों के दिन तो सुबह काफ़ी ही लेट होती थी और सुबह शुरू होती थी एक कप कॉफ़ी से। अपने लिए जब मैं एक भारी भरकम सर लेकर कॉफ़ी बनाने जाती थी तब भी सब कुछ धुंधला ही नज़र आ रहा होता था। इस चकाचौंध की दुनिया में मैं इतना खो गई थी कि रियलिटी क्या है, लाइफ क्या है, पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, इसका मुझे अंदाज़ा लगना बहुत कम हो गया था। आसपास की भीड़, चकाचौंध, मुंबई का करिश्मा, इस सब में मैं खो सी गई थी। इस भाग दौड़ वाली दुनिया में मुझे भी बहुत सी चीज़ें हासिल करनी थी, पर हासिल करते करते कहीं ना कहीं उस दुनिया में फिट भी होना था। इस जगह का कल्चर ही ऐसा था कि अगर आप इसमें ना ढले या ना रह पाए तो सभी लोग आपको काफ़ी नज़रअंदाज करते और कॉर्पोरेट जगत में नज़रअंदाज होना किसी को पसंद नहीं आता। अपने आप को इस कॉर्पोरेट जगत में फ़िट करने के लिए मैं अक्सर हर वो चीज़ करती थी जो शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे कि इस तरह का खाना खाना जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बनते जा रहा था मेरे शरीर के लिए। शाम शुरू होते ही फिर से लैपटॉप लेकर बैठ जाना, घंटों तक काम करते रहना। कहीं बाहर गए हैं, घूमने गए हैं तो अक्सर ऐसी नैसर्गिक सुंदरता को छोड़ करके मेरा सर, मेरा दिमाग और मेरी आंखें गड़ी रहती थी मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में। इस शहर में रहने की आपको एक बाहरी कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत चुकाने के लिए अक्सर आप अपने आप को 16 से 17 घंटे काम करते हुए पाते हैं। इस शहर का नियम, कानून, उसूल ही शायद कुछ ऐसा है। यहाँ पर चीज़ें इतनी महंगी है, इतनी अनअफोर्डेबल है, लेकिन उतनी ही चकाचौंध से भरी है। तो उस चीज़ को पाने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। जब आप इस शहर में रहते हैं ना, या फिर जब मैं इस शहर में रहती थी तो मेरी पूरी दुनिया घूमती थी सिर्फ अप्रेज़ल, प्रमोशन और काम के इर्द गिर्द। मैं
इतना ज़्यादा वर्क कल्चर में इनग्रॉस थी, इतना ज़्यादा फास्ट कल्चर में इनग्रॉस थी कि आसपास की कुछ भी चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान नहीं था। ये दुनिया कैसी है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कितनी हरियाली है, यहाँ कितना कुछ है देखने के लिए, पाने के लिए, करने के लिए, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। काम के बोझ से परेशान, प्रमोशन के पीड़ा से ग्रस्त हर रोज़ शाम होती थी और शाम होते होते फिर से वही सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाती थी। कब एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब अपने ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था ये मुझे पता नहीं चला। दिन भर गड़े हुए लैपटॉप के स्क्रीन में मुझे अपना डूबता हुआ फ्यूचर ही नज़र आ रहा था। इस शहर में हर वो चीज़ है करने के लिए जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसा कहीं भी नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन ये चीज़ें हमसे बहुत कुछ ले लेती है। हम इस भीड़ में इतना खो जाते हैं कि अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाते। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दिन भर काम, रात भर आउटिंग्स, क्लबिंग्स, इसी में ज़िंदगी खो गई थी। और बस एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना।